Yes, good morning everyone. Today we will continue with our second chapter is matter around us pure. Clear student? Last lecture में we have studied about mixture and mixtures types of mixtures. We have studied about homogeneous and heterogeneous mixtures and types of homogeneous mixture and heterogeneous mixture also. Now today we will study about the solution and types of solution. Then what is solution? So you all know about the solution. You just have to learn, you just have to remember about the terminology which we are using in solution. Yes, what is solution? A homogeneous mixture of two or more substances is known as solution. क्या कह रहे हैं बेटा देखो, आई अंडरलाइन होमोजीनस. होमोजीनस अब मैंने पढ़ा था यानी कि यूनिफॉर्म एक जैसा जिसमें पता नहीं लगता है. सॉल्यूशन भी यानी कि ऐसा होता है जिसमें होमोजीनस मिक्सचर होता है टू और मोर सब्सटेंस. यानी कि सॉल्यूशन कब बनता है? जब हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिला देते हैं, लेकिन मिलाने के बाद जो मिलता है हमें वो हेट्रोजीनस नहीं होता है, होमोजीनस होता है. मीन्स वी कांट सी द सेपरेट बाउंड्रीज ऑफ द सब्सटेंसेस. यानी कि हम सब जो सब्सटेंसेस है उनकी अलग अलग बाउंड्री को इजीली परसीव नहीं कर सकते, यानी कि देख नहीं सकते हैं. ठीक है, अब बात आती है सॉल्यूशन. आपने देखे होंगे जैसे कि हम शुगर एंड वाटर का है. जैसे कि वाटर में इफ इट डिजोल्व शुगर तो हमें जो सोल्यूशन जो मिलता है दैट इज सोल्यूशन. और वो सोल्यूशन कैसा होता है बेटा? इट इज टाइप ऑफ इट इज होमोजीनस मिक्सचर. होमोजीनस क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि अगर हम एक ग्लास में पानी लेते हैं और पानी में इफ वी ऐड शुगर पार्टिकल्स, शक्कर को ऐड कर देते हैं बेटा, तो हम आफ्टर मिक्सिंग या आफ्टर स्टेरिंग, हम स्टेरिंग के बाद हम देखेंगे तो हमें शुगर पार्टिकल्स नजर नहीं आते हैं. यानी कि शुगर पार्टिकल्स आर इजीली डिजोल्व इन वाटर और आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर वी गेट दी होमोजेनस मिक्सचर और विच इज नोन एज सोल्यूशन. क्लियर है बेटा? अब देखो सोल्यूशन जो बनता है अगर हम उसका 1 ml सैंपल लेके देखते हैं तो व्हाट वी विल ऑब्टेन, हम क्या लेके देखते हैं कि सेम डिग्री ऑफ स्वीटनेस. यानी कि मान लो आपने पानी में शक्कर डाली है और एक स्पून से अगर आप उसे टेस्ट करते हैं तो भी वही स्वीटनेस नजर आएगी. सेम इसी तरह से दूसरी स्पून लेके करते हैं तो उसमें भी वही स्वीटनेस नजर आएगी. ठीक है, सेम डिग्री ऑफ स्वीटनेस यानी कि सेम एक ही जैसा स्वीटनेस नजर आएगा. प्लस इसके साथ साथ सेम कंसंट्रेशन. सेम कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? यानी कि सेम क्वांटिटी ऑफ शुगर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स. यानी ऐसा नहीं है कहीं शक्कर ज्यादा घुल गई है और कहीं हमें फीका लग रहा है. आप सबने देखा भी होगा घर में जब लेमन जूस या शिकंजी बनाते हैं तो हम जब ऐड करते हैं नींबू को, शक्कर को और नमक को तो हम टेस्ट करके देखते हैं. तो ऐसा नहीं है कि वो टेस्ट अलग अलग होता है, हम बनने के बाद ये देख लेते हैं कि मीठी हो गई है. एक बार एक स्पून से टेस्ट करते हैं और हमें पता लग जाता है कि हाँ ये सारी मीठी हो गई है. तो इसीलिए बोल रहे हैं सेम कंसंट्रेशन यानी कि सेम वाटर और सेम शुगर अमाउंट वहां पे प्रेजेंट होता है. क्लियर है बेटा? अब बात कर रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन. सोल्यूशन के कब बनता है? या फिर सोल्यूशन कब बनता है? जब तक कि ये दो कंपोनेंट प्रेजेंट नहीं होते हैं तब तक सोल्यूशन ऑब्टेन नहीं कर सकते. या फिर हम बोल सकते हैं दे आर दी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन. तो वन इज सॉल्वेंट एंड सेकेंड वन इज सॉल्यूट. तो व्हाट इज सॉल्वेंट? द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट डिजोल्व. वो सब्सटेंस जिसमें कि सॉल्यूट को डिजोल्व किया जा सकता है. अब ये सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है. ठीक है, अब उसके बाद है सॉल्यूट. सॉल्यूट क्या है? द सब्सटेंस विच डिजोल्व इन सॉल्वेंट. सॉरी, यानी कि वो सब्सटेंस जो कि सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है. देखो एक तो क्या है वो सब्सटेंस जिसमें कि सॉल्यूट डिजोल्व होता है और एक कह रहे हैं वो सब्सटेंस जो कि सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है. डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? देखो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा. सेकंड है सॉल्वेंट. क्या होता है बेटा? इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट. ये हमेशा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है. जबकि सॉल्यूट यानी कि जिसको हम डाल रहे हैं, जिसको घोलना चाहते हैं, वो कब किस में प्रेजेंट होता है? स्मॉल अमाउंट में यानी कि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. क्लियर है बेटा? देखो किस तरह से हमने एक बीकर लिया है, बीकर में हमने वाटर ले लिया है एज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड. ठीक है, हमने जब इसमें शुगर पार्टिकल ऐड कर दिए हैं, देखिए अब आप, तो हमारा जो वाटर है जिसमें कि हमने डिजोल्व किया है वो तो क्या है? हमारा वाटर, और उसे हम क्या बोल रहे हैं? सॉल्वेंट.
एंड शुगर पार्टिकल जिसको कि हम डिजोल्व करना चाहते हैं सॉल्वेंट में, वो है हमारा शुगर यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। और ये सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में अच्छे से मिक्स हो जाता है तो आफ्टर मिक्सिंग के बाद हमें क्या मिल जाता है बेटा, सॉल्यूशन। और ये होमोजीनस होता है, मीन्स हम सेपरेट नहीं देख सकते हैं कि शुगर पार्टिकल्स कहाँ हैं या वाटर में इधर नहीं मिक्स हुआ है। क्लियर है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, मीन्स सोल्यूशन क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। तो फर्स्ट वन इज इट इज होमोजीनस। देखो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जो सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन होता है वो विच वाज होमोजीनस, वो होमोजीनस होता है। क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, और जब बन जाता है तो ऐसा नहीं है आपको शुगर पार्टिकल्स कहीं भी सस्पेंडेड दिख रहे हैं, वो क्लियर और इजीली ट्रांसपेरेंट होता है। थर्ड है सॉलिड पार्टिकल्स आर स्मॉल। आपने देखा होगा अपन अगर सॉलिड पार्टिकल ले रहे हैं तो वो क्या होते हैं, जनरली जो सॉल्वेंट है उसके कंपेयर में बहुत ही स्मॉल होते हैं। प्लस इसके साथ साथ हमने पहले भी डिफरेंस में देख लिया है कि ये कम होते हैं और जबकि सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। फोर्थ है सॉलिड पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। सॉलिड पार्टिकल जो है वो कभी सेटल डाउन नहीं होते हैं। देखो सेटल डाउन हो जाएंगे तो क्या हमें होमोजेनस मिक्सचर मिलेगा क्या, नहीं, वो इजीली अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, इसीलिए हमें होमोजेनस मिक्सचर मिल रहा है। अगर वो सेटल डाउन हो जाएंगे तो क्या वो होमोजेनस होगा, नहीं होगा, तब तो हमें इजीली सेपरेट बाउंड्री भी नजर आ जाएगी। क्लियर है, तो ये आई थिंक ये सारी चारों प्रॉपर्टीज इस डेफिनेशन से क्लियर है। होमोजीनस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, प्लस सॉलिड पार्टिकल स्मॉल होते हैं और सॉलिड पार्टिकल्स कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। ये सोल्यूशन की बेसिक प्रॉपर्टीज है दैट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर, नाउ बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट आता है हमारा विच इज टाइप ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन के क्या क्या टाइप है, लेकिन सोल्यूशन को हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं या कैटेगराइज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू या ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स सॉल्वेंट के बेसिस पे सोल्यूशन के टाइप्स को, ठीक है। तो बेसिकली टू कैटेगरीज आर हियर, एक्वस सोल्यूशन एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन। देखो एक्वस एंड नॉन एक्वस, एक्वस का मतलब होता है मीन्स पानी जैसा कुछ, ठीक है। तो द सोल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसमें हमेशा सॉल्वेंट को जो है वो हमने वाटर ही यूज़ किया है, मतलब लिक्विड फॉर्म में हमने हमेशा वाटर ही यूज़ किया है, इसके अलावा हमने कुछ और यूज़ नहीं किया है, तो उसे हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। आपने ये नाम सुना भी होगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, मीन्स इसका मतलब क्या है, HCl जो है वो तो सॉल्यूट है और उसको किस में डिजोल्व किया है हमने, वाटर में डिजोल्व किया है। इसी तरह से आपने सुना होगा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, इसका मतलब भी क्या है, मीन्स हमने पोटेशियम परमैंगनेट को वाटर में डिजोल्व किया है। तो देखो एक्वस सॉल्यूशन इज व्हाट, सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट, वो जिसमें कि वाटर सॉल्वेंट होता है, जैसे कि शुगर इन वाटर, शुगर इन सॉलिड पार्टिकल्स है उसको हमने वाटर सॉल्वेंट में डिजोल्व किया है, जो कि वो एग्जांपल भी है। और सेकंड कैटेगरी है इसकी बेटा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस है यानी कि जो एक्वस में था वो यहाँ नहीं होगा, मीन्स यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो वाटर ना होके कुछ ना कुछ और होगा। तो देखो सॉलिड इज डिजोल्व इन एनी सॉल्वेंट अदर देन वाटर, यानी कि सॉलिड को डिजोल्व किया जाता है किसमें बेटा, सॉल्वेंट में, लेकिन वो अदर देन वाटर, मतलब पानी के अलावा अगर किसी और में डिजोल्व किया जाता है तो दैट इज नॉन एक्वस सोल्यूशन। जैसे कि सॉलिड को बेंजीन में डिजोल्व कर दो, क्लियर है। तो ये एग्जांपल है एक्वस एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन के। आई होप यू आर ऑल आर क्लियर टिल हियर। थैंक यू।